दर्शकों, कभी कभी न्याय इंसाफ के साथ साथ इंसानियत की भी बड़ी परीक्षा बन जाता है। सोचिए, एक व्यक्ति जो 13 साल से लगभग अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है, ना कुछ बोल पा रहा है, ना ही अपनी पीड़ा व्यक्त कर पा रहा है, तो उसके जीवन का फैसला कौन ले? क्या उसको जीने के लिए मजबूर करना सही है या फिर उसे साथ सम्मान और गरिमा के साथ विदा लेने का अधिकार होना चाहिए? आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही संवेदनशील खबर पर। नमस्कार, मैं हूं खुशी करवरी और आप देख रहे हैं वरदान एक्सप्रेस। दरअसल पूरा मामला है ये गाजियाबाद के हरीश राणा का, जो पिछले 13 वर्षों से कोमा में है। मेडिकल रिपोर्ट और परिवार के अनुनय विनय के पश्चात देश की सर्वोच्च अदालत ने उन्हें निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी है। क्या है पूरा मामला, हम आपको बताएंगे, पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए वात्सल्य डे बोर्डिंग अंडर एजेस ऑफ डॉक्टर के.एन. मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, छतरपुर, मध्य प्रदेश, एफिलेटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली। आपके बच्चों को मिलेंगे आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिजिटल स्मार्ट क्लास, एक्सपीरियंस फैकल्टी, आर्ट, म्यूजिक, डांस एवं योगा क्लासेस, वेल इक्विप्ड लेवल्स एंड लाइब्रेरी। अब देर मत करें, बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर के.एन. मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश। एक बार विद्यालय कैंपस का विजिट अवश्य करें। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है वरदान एक्सप्रेस में। हम बात कर रहे थे हरीश राणा की, जो पिछले 13 वर्षों से अचेत अवस्था में है और हाल ही में देश की सुप्रीम अदालत ने बड़ा ही भावुक और संवेदनशील फैसला लेते हुए उन्हें निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी है। हम आपको बता दें, इच्छा मृत्यु का सीधा तात्पर्य है कि जो व्यक्ति बहुत अधिक पीड़ा में है उसको जीवन को समाप्त करने की अनुमति दे दी जाए। इच्छा मृत्यु भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है एक्टिव यूथेनेसिया, जिसको हम सक्रिय इच्छा मृत्यु भी कहते हैं, और दूसरा होता है पैसिव यूथेनेसिया, जिसे हम निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कहते हैं। सक्रिय इच्छा मृत्यु में व्यक्ति को सीधे दवा देकर मृत्यु दी जा सकती है, वहीं जो पैसिव यूथेनेसिया यानी कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु होता है, उसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति को इलाज दिया जा रहा है, जैसे वेंटिलेटर वगैरह है, उसको धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाता है और व्यक्ति के जीवन को समाप्त करने की प्रक्रिया की जाती है। हरीश राणा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें कहा है, एम्स को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि पैलिएटिव केयर सेंटर के माध्यम से धीरे धीरे जो उनका उपचार किया जा रहा था उसे बंद किया जाएगा और बड़ी गरिमा के साथ उनके जीवन को समाप्त करने का ये जो निर्णय लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उनके परिवार की काफ़ी अनुनय विनय और डॉक्टरों की सलाह के बाद ही लिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले पर आप लोगों की क्या राय है, क्या सोचना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए वरदान एक्सप्रेस के साथ।